यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है, कुल पद जो है पूरे देश में मिलाकर 38,480। 10-12 ग्रेजुएट सभी जो है यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग, क्योंकि सभी पोस्ट है तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन सी पोस्ट है वो देखेंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन से टीचिंग पोस्ट के लिए, कौन से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते डिटेल्स। तो ये 3 पेजेस की पीडीएफ जो है ना, ये इससे हम डिटेल्स देखेंगे कि कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, और इनकी भर्ती के बारे में भी समझेंगे कि कब तक इनकी भर्ती जो है नेक्स्ट, एक तो हो गए ना, एक तो 2023 में आए 10,000 अराउंड वैकेंसीज आए, अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं वो कब तक आपको देखने को मिलेंगी, टोटल पोस्ट कितने सैंक्शन हो गए हैं और कब तक नेक्स्ट भर्तियां आपको देखने को मिल जाती है, ये सारी चीज हम समझेंगे। तो ये 3 पेजेस की पीडीएफ है, इसमें एक्चुअली मैटर क्या है वो समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, लोकसभा में आप जानते हैं कि प्रश्न काल होता है जिसमें कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होता है, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स फिर दिए जाते हैं। जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूछा जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से अगर पूछा गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती के बारे में भी पूछा गया और क्या क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 42 टू बी आंसर्ड ऑन 14 दिसंबर, मतलब लास्ट दिसंबर में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर दिया गया, उसके हिसाब से सारी चीजें समझ लेते हैं। श्री रितेश पांडे, विल द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बी प्लीज टू स्टेट। तो यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के अंतर्गत ये भर्तियां आती हैं, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से ये पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, A, B, C, D, E में क्वेश्चंस पूछे गए। Whether the government is aware of the large scale shortage of teachers and permanent staff in एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट ये बात जानती है कि बहुत शॉर्टेज है टीचर्स की, परमानेंट स्टाफ की, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, परमानेंट स्टाफ की, टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में ऑल ओवर इंडिया। नंबर बी में पूछा गया द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने पद सैंक्शन हो चुके हैं। सैंक्शन होने का मतलब देखें, वैकेंसीज तो कितनी भी हो सकती है, 50,000 भी हो, बट सैंक्शन जो पोस्ट होते हैं ना उन पर ही भर्तियां होती हैं। तो वैकेंसीज कितनी है और कितने सैंक्शन हो गए पोस्ट, टीचर के भी और परमानेंट स्टाफ मतलब नॉन टीचिंग के भी, स्टेट वाइज ये भी बताएं। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज भी हम चेक करेंगे। Whether the government plans to fast track the recruitment process and fill these vacancies, and if so, the progress made so far and details about the future action plan for recruitment। तो ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट ये कोई प्लान बता रही है या बना रही है जिससे कि जल्दी से जल्दी, फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी से जल्दी ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है शुरू की जाए, वैकेंसीज को पूरी तरीके से फिल किया जाए, और क्या प्रोग्रेस है उस दिशा में ये भी बताएं। तो ये क्वेश्चन नंबर सी में था। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया whether the government intends to reconsider the 3-year timeline for filling these posts considering its detrimental impact on the quality of education। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, परमानेंट टीचर नहीं रहेंगे तो वो घट रहा है, कम हो रही है, उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है। तो क्या 3 साल के अंदर अंदर ये सारी भर्तियां आप करवा लेंगे जितनी वैकेंसीज बताई गई हैं। ई में पूछा गया इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट रीजन देयर फॉर। तो बोला गया कि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो डिटेल्स प्रोवाइड करें और अगर नहीं कर रहे हैं तो कारण बताएं। तो बिल्कुल कड़े शब्दों में पूछा गया ये लोकसभा में। अब इसके आंसर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी ने क्या जवाब दिया वो देखेंगे। स्टेट वाइज भी वैकेंसीज यहाँ दिखाई गई है, सैंक्शन पोस्ट भी दिखाए गए, कौन कौन से पद हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग ये भी दिखाए गए। और वीडियो में ये भी बात करेंगे कि वैकेंसीज आपको, भर्तियां, विज्ञापन आपको कब देखने को मिलेंगी। ए और बी के जवाब में कहा कि द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये जवाब है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से आया। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड परमानेंट स्टाफ इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। द स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सैंक्शन पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन EMRS इज एट एनेक्सियर। तो नीचे एनेक्सियर है, अटैचमेंट है, उसमें स्टेट वाइज राज्य के हिसाब से सभी राज्यों में कितनी वैकेंसीज है, कितने सैंक्शन पोस्ट है, टीचिंग नॉन टीचिंग, मतलब इतनी भर्तियां होंगी, उसकी लिस्ट जो है नीचे दी हुई है, वो हम देखेंगे। और गवर्नमेंट जो है जानती है इस बात को, गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज।
तो सरकार इस बात से भली भांति परिचित है कि हाँ शॉर्टेज तो है परमानेंट टीचर्स की। आगे क्या जवाब दे रहे हैं? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ EMRS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, द ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री टू मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम्स ऑफ EMRS has initiated recruitment process to fill up the existing 10,391 vacant positions of teaching and non-teaching staff in first phase. तो फर्स्ट फेज की इन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमने एडवर्टीजमेंट निकाला है, 10,391 पोस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग, और रिटर्न एग्जाम हो गए हैं वगैरह वगैरह, और मार्च 2024 तक हम टेंटेटिवली जो है ना इसका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कर देंगे कंप्लीट फर्स्ट फेज का। डी एंड डी के आंसर में इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ और बीच में तो आपको पता है ना उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोर्ट केस हो गया था, इसकी वजह से इतना टाइम लगा, वरना आप सोचे और पहले हो गया रहता। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पता है ना आप सबको ये मैटर हुआ था, कुछ दिन के लिए तो स्टे ऑर्डर आ गया था, इसके लिए इतना डिले फर्स्ट फेज में हुआ, वरना बहुत जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज सैंक्शनड 38,480 पोस्ट फॉर दीज EMRS। पूरे 38,480 पदों को सैंक्शन कर दिया गया है, सभी पद भर दिए जाएंगे 3 साल के अंदर अंदर। तो मतलब 2024 में अभी आपको एक बड़ी भर्ती कम से कम 10,000 11,000 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। कब देखने को मिलेगी? 2024 जून जुलाई अगस्त तक में आपको एक और एडवर्टीजमेंट, बड़ा एडवर्टीजमेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से देखने को मिलेगा। तो सभी पोस्ट की डिटेल्स जो है ना टीचिंग नॉन टीचिंग में पहले ही बना देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए वगैरह वगैरह। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सैंक्शन पोस्ट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन EMRS, कौन कौन से राज्य में कितनी भर्तियां होंगी। आंध्र प्रदेश में टीचिंग स्टाफ 663 भरे जाएंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ 170। अरुणाचल प्रदेश में 29 जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में 29 टीचिंग स्टाफ भरे जाएंगे एंड 16 नॉन टीचिंग। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिख रहा है 1,600 टीचिंग स्टाफ भरे जाएंगे एंड नॉन टीचिंग 391। छत्तीसगढ़ का तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज ऐसे भी स्टेट लेवल की भी आती रहती है, बाकी स्टेट में तो कुछ कभी आता है नहीं जल्दी। दादरा एंड नागर हवेली में 17 वैकेंसीज टीचिंग नॉन टीचिंग। गुजरात में टीचिंग नॉन टीचिंग 583 203। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है 3824। जम्मू एंड कश्मीर में भी कम है 5324। झारखंड में ओके है 392 72। कर्नाटका में टीचिंग मतलब इन सब राज्यों में आपको काम मिलेगा, अगर मिलेगा तो, या ट्रांसफर या पोस्टिंग ही राज्यों में मिलेगी। कर्नाटका में 328 72। केरला में 318। मध्य प्रदेश में भी अच्छी वैकेंसीज है 1765 353। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट भी जो है ना, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पोस्टिंग इन जगहों पे मिलेगी आपको। महाराष्ट्र में किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, जहां वैकेंसी है वहां से भी, जहां नहीं है वहां से भी, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां वैकेंसीज है वहीं पोस्टिंग होगी। 549 महाराष्ट्र में एंड 168 टीचिंग नॉन टीचिंग। मणिपुर में कम है तो छोटा ये है राज्य। मेघालय में भी कम है 17.4। मिजोरम में भी ओके है 56.24। उड़ीसा में ठीक है 417 181। उड़ीसा में भी राज्य लेवल पर भर्तियां सरकारी स्कूल में आती रहती हैं। राजस्थान में 753 ओके 195। सिक्किम में 23-24। तेलंगाना में भी ठीक ठाक है 595। त्रिपुरा में 119 34। उत्तर प्रदेश में 17-19। उत्तराखंड में 56-18। ये जो इतना अभी दिखा रहे टोटल 8,000 और 2,000 10,000 इतने जो ना अभी भरे गए, जो इन्हीं स्टेट में फिर से आएंगे। अब आप देखेंगे कितना टोटल जो है ना पोस्ट है। 740 EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में कितने परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को सैंक्शन किए गए पोस्ट। सैंक्शन पोस्ट फॉर परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन EMRS। इसमें प्रिंसिपल के लिए आप देखेंगे पे लेवल 12 है। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल रखा जाएगा, इस तरीके से 740 प्रिंसिपल के पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल के 740 पोस्ट, पीजीटी के 8,880 पोस्ट है। हर स्कूल में 12 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे लेवल 7 रहेगा। 8,880 पोस्ट टोटल भरे जाएंगे। लाइब्रेरियन के 740 पोस्ट भरे जाएंगे। म्यूजिक टीचर के 740 पोस्ट भरे जाएंगे। आर्ट टीचर 740। फिजिकल एजुकेशन टीचर के 1,480 पोस्ट भरे जाएंगे। हॉस्टल वार्डन के 1,480 पोस्ट भरे जाएंगे। स्टाफ नर्स के 740 पोस्ट भरे जाएंगे। अकाउंटेंट के 740। केटरिंग असिस्टेंट के 740। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके 740 एंड 1,480।
कुक के लिए 740 वैकेंसी, मतलब हर स्कूल में एक। ड्राइवर के लिए 740, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 740, लैब अटेंडेंट के लिए 740, मेस हेल्पर के लिए 1480, चौकीदार के लिए 1000। अब ये चौकीदार वगैरह जो पोस्ट इसमें